हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट इट। सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड में। तो जब ट्रिकी को जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैरियट, वो लेकर आ जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, तो जितने भी बाकी डॉग्स होते हैं वो डॉक्टर के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। तो अब जो ट्रिकी होता है उसको वो लोग वहीं पर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो क्या करता है, उसकी जो आइज़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा डल हो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी। और मोशनलेस का मतलब वो हिल डुल भी नहीं रहा था और बस एक ही जगह पर लेटा हुआ था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। तो जैसे डॉग्स की आदत होती है ना लोगों को या किसी भी चीज़ को सूंघने की, तो बाकी डॉग्स ने भी क्या करा, ट्रिकी को सूंघा पहले। और जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये तो भाई एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसे तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सभी डॉग्स ने उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। तो जितनी भी ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, उन्होंने जितनी भी चीज़ भेजी थी ना उसके लिए, वो सब खराब गई क्योंकि जो डॉक्टर थे ना उन्होंने उसके लिए, ट्रिकी के लिए वहीं पर कारपेट बिछा दिया जहाँ पर बाकी डॉग्स सो रहे थे। For 2 days I kept an eye on him। तो यहाँ पर आई जो है ना वो डॉक्टर के लिए यूज़ हुआ है, वही इस चैप्टर के नरेटर हैं। तो वो कहते हैं कि 2 दिन तक उन्होंने ट्रिकी पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वो उसे खाना तो दे नहीं रहे थे लेकिन पानी बहुत ज़्यादा दे रहे थे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्फर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो जब 2 दिन का जो एंड आने वाला होता है ना, उस टाइम तक ट्रिकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लगता है और तीसरे दिन तक तो वो इतना अच्छा हो जाता है कि जब भी कोई भी कुत्ते जैसे जो डॉग्स थे वो घूम रहे थे तो उन्हीं के साथ वो घूमने लग जाता है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat। तो अब जो उसके फ्रेंड्स थे डॉग के, ट्रिकी के, वो उसे उसके बाद दोबारा सूंघते हैं, उसे इंस्पेक्ट करते हैं और जब उसे उन सबको कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब इसे हम में इंटरेस्ट आने लगा है तो वो उसके साथ साथ चलने लग जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। तो जब सारे डॉग्स को खाना दिया जा रहा था तो जो डॉक्टर थे वो भी पीछे से छुप के उन्हें देख रहे थे। यहाँ पर आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls। तो जिस इंसान ने खाना रखा वहाँ पर वो तो चला गया लेकिन जो डॉक्टर थे वो वहीं पर खड़े रह गए। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। तो जैसे ही वो उसने खाना रख दिया तो जितने भी डॉग्स थे सारे भाग के एकदम से फटाफट वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनमें से कोई भी 1 सेकंड भी लेट हो जाता है तो उन्हें खाना नहीं मिलने वाला है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside 1 or 2 of them। Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। तो अब ट्रिकी को तो आदत थी क्योंकि उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो उससे बड़े प्यार से रखती थी, हमेशा उसे खाना खिलाती थी। उसने तो ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था तो वो हमेशा लास्ट में रह गया। तो अगले दिन क्या होता है ना कि जो डॉक्टर है वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रखते हैं खाने के लिए, पर जो ट्रिकी होता है वो समझ चुका होता है कि अगर उसे खाना चाहिए तो उसे बाकी डॉग्स के साथ कम्पीट करना होगा, उन्हीं के साथ रेस लगानी पड़ेगी। From then on his progress was rapid। और तभी से उसकी जो प्रोग्रेस है, जो उसकी तबीयत है, वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगी। He had no medical treatment of any kind but all day he ran with the dogs, joining in their friendly scrimmages। तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, ना उसकी कोई सर्जरी हुई थी, ना उसे कोई दवाई खिलाई गई। बस क्योंकि पूरे दिन क्या करता, वो अपने डॉग्स के, अपने जो दोस्त थे उनके साथ
उछलता कूदता, भागता और लड़ाई में शामिल होता। He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every minute. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो अब धीरे धीरे करके वो उस गैंग का ना एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया और जितने भी डॉग्स थे वो उससे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे थे। वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट ट्रिकी को रेफ़र करता है क्योंकि उसकी तो बहुत ही ज़्यादा केयर होती थी और वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा सिल्की सॉफ्ट डॉग था। और ये जो बाकी डॉग्स थे वो तो इनकी तो बहुत ज़्यादा बोन निकली हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा शैगी थे। तो अब धीरे धीरे ट्रिकी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने लगा और ऐसा टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. तो अब जो मिसेस पम्फ्रे थी वो तो अपने डॉग को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी, तो वो कई बार फ़ोन करती थी ये पता करने के लिए कि अब ट्रिकी कैसा है, अब ट्रिकी कैसा है। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out in danger and convalescing rapidly. तो जो हेड मिस्ट्रेस थी उसकी, वो उसे रोज़ फ़ोन कर करके डॉक्टर को वो कहती थी कि क्या आपने उसका तकिया बदल दिया, क्या आपने उसे खाना दे दिया और क्या आपने वेदर के अकॉर्डिंग उसे कपड़े पहनाए। तो हर चीज़ का जवाब डॉक्टर के पास एक ही था कि हाँ मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे सब कुछ, और वो भी डेंजर से अब बाहर है ट्रिकी और अब वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, और इसी वर्ड ने मिसेस पम्फ्रे पे कुछ जादू कर दिया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम। तो 2 डज़न एग्स दोनों टाइम लेकर आती थी, एग्स लेकर आती थी अपने डॉग के लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, जिससे कि जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो जितने भी क्रू में मेंबर्स थे हॉस्पिटल में, जब ट्रिकी की हेड मिस्ट्रेस इतने सारे एग्स ला रही थी तो वो ही 2-2 एग शेयर करके खुद ही खा लेते थे। When the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो वो क्या करती थी ना, ट्रिकी की जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो मिसेस पम्फ्रे थी, वो क्या करती थी, वो एग्स तो भिजवाती ही थी, साथ में उसके लिए वो वाइन भी भिजवाती थी ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है वो और एनरिच और प्योर हो सके। और अब वो तो जो क्रू के मेंबर्स थे वो तो मज़े कर रहे थे वहाँ पर। लंच जो था वो उनके लिए एक ओकेजन बन गया जिसमें वो 2 ग्लास वाइन खाने से पहले और बहुत सारे ग्लास वाइन के मील के टाइम पर खाते पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to a final edge on the Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो अब धीरे धीरे करके ट्रिकी के लिए वहाँ पर ब्रांडी भी आने लगी। ब्रांडी एक वाइन ही होती है एक तरीके से। They were days of deep content, starting with an extra egg in the morning, improved the sustain by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. तो अब जो डॉक्टर थे उनके जितनी भी टीममेट्स थे वो चाह तो ये रहे थे कि ट्रिकी यहाँ हमेशा के लिए हमारे साथ परमानेंट गेस्ट ही बन जाए, क्योंकि इसकी हेडमिस्ट्रेस उसका इतना ख्याल रख रही थी और उसी टाइम पीरियड में जो उनका जो मेंबर थे जितने भी, वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर को ये तो रियलाइज़ हो गया कि हाँ जो उसकी हेड मिस्ट्रेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, और फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज़ या फिर 2 वीक्स हम लोग कह सकते हैं। तो 2 वीक्स के बाद डॉक्टर ने उन्हें फ़ोन कर दिया और उन्होंने कह दिया कि अब जो डॉग है वो रिकवर हो चुका है और आप उसे ले जा सकते हो। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. तो कुछ ही मिनट्स में, उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगा आने में, कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो एक 30 फीट लंबी अपनी कार में बैठकर आ जाती हैं। द शॉफर
opened the door and I could just make out of the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, to tell me to the truth, is he really better? तो उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे. वो अपने हाथों को मोड़ रही थी और बड़ी नर्वसनेस से कह रही थी, मिस्टर हैरियट, आप मुझे अब सच बताइए, क्या वो सच में ठीक हो चुका है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. तो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सच में बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं जाकर उसे अभी लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn and in their midst. Ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. अब वहाँ पे जब वो जा रहे थे अंदर तब उन्होंने देखा बहुत सारे जितने भी डॉग्स थे वहाँ पर वो अपना खेल रहे थे और हंस कूद रहे थे. तभी उनकी नज़र पड़ी ट्रिकी के ऊपर. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो अब वो इतना ज़्यादा फिट हो चुका था 2 हफ्तों के अंदर अंदर कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड बोन मसल का एनिमल बन चुका था. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still looking the car open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो जैसे ही ट्रिकी के ध्यान गया कि उसकी हेड मिस्ट्रेस बैठी हुई है वहाँ पर, तभी वो डॉक्टर की गोद से उतर जाता है, जल्दी से भागकर अपनी मिस्ट्रेस की गोद में जाकर बैठ जाता है. She gave a start, oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो उन्हें देख कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, उन्हें लिक कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and bowls, none of which had been used. As the car moved, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. तो डॉक्टर ने अपने टीममेट्स में से ही एक इंसान को ऑर्डर दिया कि जाओ इसके लिए जितने भी कुशन्स और कोट्स और बोल्स आए थे सब ले आओ, जिनमें से एक भी चीज़ यूज़ नहीं हुई थी. तो जाते जाते मिसेस पम्फ्री की आंखों में से आंसू आने लगे और उनके जो होठ थे वो काँपने लगे. ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो वो कहती हैं कि मैं आप थैंक यू कैसे कह सकती हूँ, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करा है. दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश. आई होप आप लोगों के चैप्टर समझ में आ गया हो. तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.